आपको याद होगा 2020 यानी कोविड आने से पहले लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी कितनी आसान और सामान्य थी। लेकिन 2020 में कोविड आया, नौकरियां गई, लोग घरों में कैद हो गए, न जाने कितने लोगों की जान गई और जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। फिर सरकार बचाव के लिए वैक्सीन लेकर आई। किसी ने 1, किसी ने 2, किसी ने तीनों डोज लगवाई। धीरे धीरे ज़िंदगी सामान्य होने लगी। लेकिन उसके बाद हार्ट अटैक की खबरें आने लगी। कभी जिम में वर्कआउट करते हुए, कभी चलते चलते हार्ट अटैक से मौत होने लगी। 1 साल में ना जाने कितने ऐसे मामले सामने आए। इसके बाद लोगों ने इसका कारण कोविड वैक्सीन को ठहराना शुरू कर दिया। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक का कारण कोविड वैक्सीन है? क्या आपके आसपास भी किसी की हार्ट अटैक से मौत हुई और उसे वैक्सीन से जोड़ा गया? क्या आपने लोगों को ऐसा कहते हुए सुना? अगर हाँ, तो आज मैं शाहीन आपको इसकी सच्चाई बताऊंगी। आज मैं दुनिया में फैली कोविड वैक्सीन से जुड़ी उन अफवाहों पर बात करूंगी सबसे पहले साफ साफ बता दूं, इन हार्ट अटैक का कारण कोविड वैक्सीन नहीं है। ये मैं नहीं कह रही, ये दिल्ली एम्स की ताज़ा रिसर्च बता रही है। हाल ही में दिल्ली एम्स में हुई रिसर्च में खुलासा हुआ कि इसका कारण कोविड वैक्सीन नहीं, बल्कि स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य समस्याएं हैं। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल जैसी प्रमुख संस्थाओं की जांच में सामने आया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कोविड-19 वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है। अचानक हुई मौतों का कारण वैक्सीन नहीं, बल्कि दूसरी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं। एम्स की यह रिपोर्ट इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित हुई। एम्स ने इसमें 18 से 45 साल के लोगों को शामिल किया। इनके डेटा की गहनता से जांच की गई, जिसमें सामने आया कि कोविड वैक्सीन लेने वाले और वैक्सीन ना लेने दोनों तरह के लोगों में अचानक मौत का खतरा एक जैसा ही था। इससे साफ है कि आकस्मिक मौतों का वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं। स्टडी कहती है कि युवाओं की अचानक मौत का सबसे बड़ा और प्रमुख कारण सीएडी यानी दिल की नसों की बीमारी है। सीएडी में हृदय की धमनियों में प्लग जम जाता है, जिससे ब्लड फ्लो प्रभावित होता है। सीएडी के अलावा सांस संबंधी गंभीर समस्याएं भी इन मौतों के लिए जिम्मेदार पाई गई। साथ ही दिनचर्या की गलतियां, आनुवंशिक बीमारी और शरीर में पहले से मौजूद बीमारियां भी इसका कारण हैं। अब सवाल है कि ये स्टडी कब की है? तो ये बहुत पुरानी नहीं, बल्कि 2023 से अप्रैल 2025 के बीच की है। इस बीच 180 अचानक मौतें हुई। शोधकर्ताओं ने मौत के कारणों को समझने के लिए पोस्टमार्टम, वर्बल ऑटोप्सी और विस्तार मेडिकल जांच वैज्ञानिक तरीकों का सहारा लिया। आपको बता दें कि इस जांच में दुर्घटना या आत्महत्या के मामलों को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि अन्य वर्गों के अलावा युवाओं में यह समस्या तेजी से बढ़ रहा है? तो इनमें हृदय रोग का खतरा अधिक क्यों? क्योंकि भारत में युवाओं के बीच दिल की बीमारियां बढ़ रही है, जो एक गंभीर जन स्वास्थ्य चिंता का विषय भी है। इस पर तुरंत ध्यान देने और जीवन शैली में आवश्यक बदलाव लाने की ज़रूरत है। इसीलिए आप सभी लोग जीवन शैली पर ध्यान ज़रूर दें। इस स्टडी में अचानक मौतों का बड़ा कारण सीएडी है, इसलिए विशेषज्ञ कहते हैं कि युवाओं को अपनी जीवन शैली सुधारने की ज़रूरत है। तनाव प्रबंधन, धूम्रपान और शराब से दूरी, पौष्टिक आहार और नियमित व्यायाम हृदय रोगों के जोखिम को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर जैसी पूर्व मौजूदा स्थितियां भी सीएडी के जोखिम को कई गुना बढ़ा देती है। एम्स की यह स्टडी लोगों के बीच टीकाकरण के प्रति विश्वास को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि कोविड-19 टीके ने लोगों की जान बचाई। तो इसीलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और लोगों को भी प्रेरित करें। आपको ये जानकारी कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और अधिक जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।